हेलो क्लास, मैं ऋषभ वेलकम करता हूं आपका आपके अपने चैनल चैनल एग्जामिनेशंस पे। एंड आज उस सीरीज को जारी रखते हुए आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आने के 99% चांसेस होंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूं इसको आप करके जाओगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपको। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फुल नंबर आएंगे, बट हाँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, एज यूजुअल ये सारे टॉपिक्स मैंने कहाँ से सेलेक्ट किए हैं? ये सारे टॉपिक्स मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज करके किए हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है या नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका पीवाईक्यू मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। वहां पे आप खुद मैच कर लेना, खुद देख लेना कि इसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड जो मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, पढ़ना कहाँ से है, सारी चीजें, रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करने हैं, सारी चीजें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो अब इधर उधर भटकना छोड़ो, एक ही जगह पे स्टिक करो, क्योंकि एंड के टाइम पे आपको एक जगह पे रुक के पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। आप 10 जगह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा उससे। ठीक है, तो एक जगह रुको, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर बात समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में एक लाइक दे देना। ठीक है, या फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, अदरवाइज डिसलाइक का ऑप्शन तो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले बोर्ड्स में अब मैं आपकी हेल्प तो करूंगा ही करूंगा आगे चल के। ठीक है, बोर्ड्स के बाद क्या है, कौन सा एग्जाम आने वाला है? आपका सीयूईटी का एग्जाम आने वाला है, जिससे आपको वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा, जहां पे फीस सिर्फ 20,000, 10,000, 5,000 होती है। 5,000 से 20,000 के अंडर में होती है। पढ़ाई हो जाएगी आपकी अच्छी, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। उसके लिए बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस सेम है, 12th का और सीयूटी का सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको जनरल स्टडीज में एफर्ट डालना होगा और इंग्लिश में एफर्ट डालना पड़ेगा, बस। उसके अलावा मैं सीटी में आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद भी आप उसके आगे चल के आपको या फिर एसएससी के बारे में जानना है, यूपीएससी के बारे में जानना है, सबके लिए डेडिकेटेड वीडियो इसी चैनल पे आएगी। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। एग्जामिनेशन जो हमारा एक्स हैंडल है, सॉरी इंस्टाग्राम हैंडल, उसको फॉलो करके रखना है। एक्स पे भी हमारा अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो कहीं भी पूछ सकते हो आप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना आप एक काम करो, वेट, मैं इसी चैनल पे ठीक है, इसी चैनल पे जब आप जाओगे, ठीक है, तो कोर्स में जाओगे। कोर्स में मैंने अभी ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी। ज्योग्राफी के 5 चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, मजेदार तरीके से पढ़ा है, एकदम धुआंधार तरीके से। ठीक है, धुरंधर जितना मजा आएगा आपको पास, ठीक है, जितना मजा धुरंधर देखने में आया उतना ही मजा आपको आएगा ये लेक्चर पढ़ने में। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी बोरिंग लगे, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला ही है, वहां पे सजेशन दे देना आप। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपने लेक्चर देख लिया, सारी चीजें कर ली, तो अब आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? प्रैक्टिस करनी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। देखो, यहाँ पे क्विजेस चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होगा वहां पे क्विज आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास कि इस टाइम पे क्विज है, इस चैप्टर का, बी प्रिपेयर एंड आके क्विज में पार्टिसिपेट करो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी चीजें एक ही जगह पे खत्म। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है? एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ पाओ तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज जो मेरा लेक्चर है वो मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा, उससे और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 जगह भटकोगे, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर वाइज हम बात करेंगे। ठीक है, वेट वेट, हाँ, अब चैप्टर नंबर 1 देखो। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर के पीछे रीजन क्या था उसके डिसइंटीग्रेशन का, एंड जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, रिजल्ट क्या था, वो सारा देखना है हमें। फिर दूसरा शॉक थेरेपी, उसका जो ट्रांजिशन था फ्रॉम सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट, ये देखना है हमें। एंड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा। ठीक है, कि जो इंडिपेंडेंट हुए, जो देश हुए, उनमें थोड़े थोड़े कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे नागोर्नो कराबाख को लेके अजरबैजान और आर्मेनिया में होता है। तो बस 2 मिनट का टॉपिक है ये। बाकी ज्यादा ध्यान आपको इस पे देना है, टॉपिक 1 पे एंड टॉपिक 2 पे, बस यही तो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारे हैं। ठीक है, इंडिया के बारे में है, साउथ कोरिया के बारे में है। ठीक है, जापान के बारे में, ये सारी चाइना के बारे में। इस पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है सिर्फ 2 पे, यूरोपियन यूनियन पे, ठीक है, एंड आसियान पे। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट
टॉपिक इस चैप्टर के यही हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो बॉक्स में टॉपिक बने हुए हैं, जैसे साउथ कोरिया, ठीक है, जैसे जापान, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अदरवाइज इस चैप्टर से यही 2 टॉपिक आएंगे, ठीक है। अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो ये हमारे निकम्मे पड़ोसी की कहानी है, ठीक है, जिसमें पूरा ध्यान हमारा पाकिस्तान बांग्लादेश पे रहेगा, ठीक है। दोनों निकम्मे पड़ोसी हो गए हैं, ठीक है। एक अभी तक अच्छा था, ठीक है, बट अब ये वही हो गया है जैसा इसके पुराने जो लोग थे, ठीक है। मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो समझ जाना आप, ठीक है। ये इसका मैंने मैप भी लगा रखा है, मैप देख के आप अच्छे से पहचान जाओगे इसको, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है साउथ एशिया में, ठीक है, सबके बारे में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान के बारे में दिया हुआ है, इनके सबका रिलेशन दे रखा है, तो रिलेशन में ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा डिस्प्यूट याद रखना, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का क्या डिस्प्यूट है, इंडिया बांग्लादेश का भी क्या डिस्प्यूट है, इंडिया नेपाल का क्या डिस्प्यूट है, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत याद हो तो ठीक है। वरना बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो कहानी है वो याद कर लो, वो ठीक है, इनफ है इस चैप्टर से, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। व्हाई डू वी नीड यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए क्यों। एंड कुछ रिफॉर्म्स आपके बुक में दिए हुए हैं कि यूएन में रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसके ज्यूरिक्शन में, ठीक है, या फिर चाहे उसके स्ट्रक्चरल प्रोसेस में, सारी चीजों में वो आपको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं तेज तो नहीं जा रहा हूँ ना, ठीक है, धीरे धीरे वो बात करते हैं, ठीक है, बट ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट ही बताना, तो इसमें मैं कहानी क्या बताऊं, ठीक है। कहानी जब मैं हम चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं कहानी आपको समझाऊंगा, एंड कहानी बहुत अच्छी कहानी की तरह समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, नए सोर्स ऑफ थ्रेट क्या है, ठीक है, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर पेपर में ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पढ़ के आप समझ में थोड़ा सा माइंड में रहे आपके, इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। इसका सिक्योरिटी के 2 तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इतना तो आई होप आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो बस थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में मिलिट्री का एंगल होता है, नॉन ट्रेडिशनल में मिलिट्री का एंगल नहीं होता, ठीक। इतना बस थोड़ा सा दिमाग में रहे, कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रहे, बस वो मोर देन इनफ, ठीक है, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न इन जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल कॉमन्स के बारे में, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है। एंड इंडिया स्टैंड, ठीक है। और इसी में शायद एक टॉपिक है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का, ये याद रहे आपको, ठीक है। ये अगर ठीक कर पाते हो तो आज के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी लड़ाई हो रही है, चाहे अमेरिका वेनेजुएला पे जा रहा है, ठीक है, जो भी चीज हो रहा है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स में आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये जो पूरी बुक है ना, बुक नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस की और बुक नंबर 2 आपका बेस बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो नंबर है, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नंबर ले आ पाओ, अच्छे टॉपिक स्कोर कर पाओ, जो स्कोरिंग टॉपिक है उसको पढ़ पाओ। बट ऐसा भाई, ऐसा भैया, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये पढ़ो, पूरी बुक अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखना, क्यों, क्योंकि मैं लेक्चर को बहुत डिटेल में बनाता हूँ, क्योंकि मैं अब प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरा जितना फोकस रहता है, मेरा उसी पे फोकस रहता है कि मैं कैसे आपको रेडी कर पाऊँ। जो मैंने गलतियां की हैं कि मुझे, फिर मैंने 12th पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन में आया, फिर ग्रेजुएशन में जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की यूपीएससी की, फिर मुझे लौट के वही सारी क्लास 10 की एनसीईआरटी, क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी। तो मैं वो ऐसे पढ़ाता हूँ कि वो गलती आपको ना करनी पड़े, ठीक है। आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो, ये फिर दोबारा लौट के आना, फिर ये सारा बैकलॉग क्रिएट करना, ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, ग्लोबलाइजेशन, कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, consequences ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोर देन इनफ इस चैप्टर से, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, अब चैप्टर नंबर 8 है नहीं तो बुक नंबर 2 पे आते हैं। बुक नंबर 2 देखो, बुक नंबर 1 आप थोड़ा सा इग्नोर भी करना, बट बुक नंबर 2 ना बिल्कुल इग्नोर मत करना। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यूपीएससी में पूरा एक डेडिकेटेड बुक आता है, एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट है, इंडियन पोस्ट कम्युनिस्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंट, इंडिया आफ्टर पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये जो पूरी बुक है ना आपकी, बुक नंबर 2 उसी से डील करती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि बुक नंबर 2 तो किसी भी कीमत पे आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। आप, मैं भले ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको ज्यादा ध्यान दो, बट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की, पूरे बुक की होनी चाहिए आपको, ठीक है। पूरी कहानी की तरह आपके माइंड में हमेशा फ्लो करना चाहिए, ठीक है।
और जितनी भी चीजें होती हैं ये मैप पे, टाइमलाइन पे बनाने की कोशिश करो, ताकि ये सारी चीजें सीक्वेंस से ही आपके बुक में अरेंज है, तो सीक्वेंस से ही कहानी चलनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। जो 3 चैलेंजेस आपके बुक में दिए हुए हैं उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, पार्टीशन के भी पता होना चाहिए। एंड मैं तो बोलूंगा इस जो पूरा बुक है ना, मतलब जो पूरा चैप्टर है ये चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इससे जितने भी टॉपिक हैं अगर आप सब कर पाते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। बहुत, मैं तो बोलूंगा कि ये पूरा जो चैप्टर है ये पूरा करके जाओ आप। इससे बहुत अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी आपके कंट्री से रिलेटेड, पार्टीशन से रिलेटेड, सारी चीजों से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन, ठीक है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन, ठीक है। इसमें कांग्रेस डिड नॉट डोमिनेट इन फर्स्ट 3 इलेक्शन, कांग्रेस डोमिनेशन इन कांग्रेस डोमिनेशन, ठीक है, कांग्रेस डोमिनेशन इन फर्स्ट 3 इलेक्शन, ठीक है। 3 इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेशन कैसा था, एंड नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों को आप करके जाओगे, इसी से टॉपिक आने के चांसेस हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें प्लानिंग कमीशन आपको इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें 5 ईयर प्लान, ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन है इसका 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर प्लान, ठीक है। और दूसरा इसमें नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन 2015 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, अब उसको हम बोलते हैं नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, सारी चीजें, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है, नीति आयोग के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 इंडिया एक्सटर्नल 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 रिलेशन, ठीक है, सॉरी, इसमें अब देखो ये इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स हैं, मैं बस ये मेरी गलती हो रही है कि मैं इनमें आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट अब एग्जाम है तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना ही मेरा फर्ज है। अदरवाइज मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता कि ये पूरी बुक आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि मैं यही सारी चीजें पढ़ता हूँ तो मुझे वो पता है कि ये सारी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, नाम, ठीक है, नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, पाकिस्तान के साथ जो है इसमें दिया हुआ है, बट आपको पीछे वाले चैप्टर में आपने उसको उसके बारे में पढ़ लिया होगा, जब बुक नंबर 1 में, सॉरी, तो यहाँ पे उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, इसमें फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 का, जिसमें कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट्स में, ये क्या था, ठीक है। एंड 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कांग्रेस का स्प्लिट इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट में, इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर चैप्टर नंबर 6 है आपका, इसमें इमरजेंसी के बारे में, सॉरी, इमरजेंसी के बारे में क्या बैकग्राउंड है, इमरजेंसी का क्या बैकग्राउंड है ये, एंड लेसन फ्रॉम इमरजेंसी, हमने इमरजेंसी से क्या सीखा ये, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों को आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस, इसमें एरिया ऑफ टेंशन, ठीक है, इंडिया में जितने कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे टेंशन होती है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, खालिस्तान का इशू हो गया पंजाब में, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि इस एरिया में क्या इशू है, एंड उसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन तो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बट मैं जब पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आपको बताता चलूंगा ये सारी चीजें, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 1980s एंड पॉलिटिकल राइज ऑफ ओबीसी, इसी में एक वो इशू है, वो है क्या बोलते हैं हम, टॉपिक है मंडल कमीशन, मंडल कमीशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है ये मंडल कमीशन, इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा जो हमने बुक है, ठीक है, जो पूरी बुक है इसका हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है, भले ये अदर टॉपिक ऑफ जो अदर टॉपिक्स हैं उनको आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, बट ये टॉपिक आपको अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक है। बट मैं फिर भी अभी यही बोलूंगा कि जो चैप्टर बुक नंबर 2 है आपकी, स्पेशली बुक नंबर 2, उसको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो आई होप ये जो हमारा पूरा वीडियो है, ठीक है, एंड कल वीडियो मतलब आज ही इसके 1 घंटे बाद जब मैं ये डाल रहा हूँ वीडियो, इसके 1 डेढ़ घंटे बाद हिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी भी वीडियो आ जाएगी, तो उसको भी देख के रखना है आपको, ठीक है।
क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये 3 मेरे सब्जेक्ट हैं एंड तीनों को मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है? तो आई होप ये जो लेक्चर है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।